ग्रेटर फरीदाबाद में हाई राइज सोसाइटी और बाकी सोसाइटियों में मतदान केंद्र बढ़ाने को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में लोगों की मांग थी कि यहाँ मतदान केंद्र बढ़ाए जाएं ताकि मत प्रतिशत भी ज्यादा हो सके। इसको लेकर हमारे साथ में फरीदाबाद लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर हैं विक्रम यादव, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार ग्रेटर फरीदाबाद के लोग मांग कर रहे थे, आपको पत्र भी उनकी तरफ से भेजा गया था, क्या स्थिति है, क्या उनके मतदान केंद्र बढ़ाए गए? फरीदाबाद में आज की डेट में 1467 मतदान केंद्र हैं, परंतु जो वोट जैसे जैसे बनते रहते हैं और आखिरी तारीख 26 अप्रैल तक की है वोट बनाने की, तो उसके तहत जो अर्बन एरिया में वोट की लिमिट है एक बूथ पे वो 1500 की होती है। तो 1500 से ऊपर जो जब भी वोट जाते हैं तो एक ऑक्सिलरी बूथ हम वहाँ पे बनाते हैं। तो ऐसे हमारे करीब 103 बूथ पूरे ज़िले में ऐसे हैं कि जो 1500 के ऊपर गए हैं, तो उनके लिए हमने ऑक्सिलरी बूथ बनाने की डिमांड सीईओ सर के थ्रू इलेक्शन कमीशन के पास में हमने भिजवाई है। तो हमारी आशा है कि कई बूथ ये बढ़ेंगे और साथ ही जिन भी सोसाइटी से या जिन भी हाई राइज से जो डिमांड आई थी पहले हमारे पास में रैशनलाइजेशन के दौरान कि उनके बिल्डिंग में या फिर उनके पास में उनके बूथ बनाए जाएं, तो हमने कुछ ऐसे बूथ बनाए भी हैं जो बिल्डिंग के पास में जो नए स्कूल्स वगैरह बने हैं या नई बिल्डिंग बनी है तो उनमें हमने बनाए भी हैं। कई बार ये कहा जाता है कि मत प्रतिशत इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि मतदान केंद्र दूर होते हैं। क्या कोई क्राइटेरिया कि कितने किलोमीटर के दायरे में एक मतदान केंद्र? तो बिल्कुल ही मतदान केंद्र जैसे कि आप देखेंगे कि इतने 1467 अभी आज की डेट में फरीदाबाद में है, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि जो लोग निकले अपने घर से तो पास के पास में अपना मत प्रयोग करके आए। तो हमारी कोशिश है कि घर के पास मैक्सिमम पास में हो जाए और कवर पूरा शहर हो जाए, पूरा ज़िला हो जाए। तो अभी भी जो एडिशनल भी बन रहे हैं तो वो भी हमारी कोशिश है, कोई अगर जो हाई राइज है या फिर हाई राइज के पास में 3-4 हाई राइज क्लब करके अगर एक बन रही है तो वो उसकी भी हमारी कोशिश रहेगी। परंतु ये चीज़ नेक्स्ट इलेक्शन में अब हो पाएगी। जो रैशनलाइजेशन जो हमारे लास्ट ईयर हुआ था उसके दौरान जो हमने बूथ्स बनाए वो बन गया। अब ऑक्सिलरी बूथ जो बनेंगे वो जो प्रेजेंटली बूथ है उसके साइड में ही बनेगा। सर, एक सवाल और है, चूंकि पहले फेज का मतदान हो चुका है, उसमें जो मतदान का जो प्रतिशत था वो कम रहा, 60 के आसपास रहा। उसके पीछे एक वजह बताई जाती है कि गर्मियां हैं, तो गर्मियों को देखते हुए क्या इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए? और जैसा कि 25 मई को फरीदाबाद में इलेक्शन है, तो 25 मई को काफ़ी भीषण गर्मी रहेगी। तो इसके तहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हमारे सीईओ सर की तरफ से भी गाइडलाइंस आई हुई हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को असुविधा ना झेलनी पड़े। शेड की व्यवस्था रहेगी वहाँ पे, चाहे पंखे की व्यवस्था हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, या पानी की व्यवस्था हो, या फिर मेडिकल फैसिलिटी अगर किसी को धूप से या फिर गर्मी से दिक्कत होती है तो मेडिकल की व्यवस्था भी हम वहाँ पे रखेंगे। तो ये सारी हमारी कोशिश है कि लोगों को कम से कम तकलीफ उठानी पड़े और अपने मत का प्रयोग वो बूथ पे जाके करें। इसके साथ ही वैसे मैं आपके माध्यम से अपील ये भी करना चाहूँगा लोगों से कि सुबह जल्दी आके अपने मत का प्रयोग करें कि जिस टाइम मौसम थोड़ा ठीक रहता है और जो हमारा वोटिंग का जो समय है जैसे ही शुरू होता है उसी टाइम आप प्लीज़ पहुँचें। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अपील भी कर रहे हैं मतदाताओं से, लेकिन एक बड़ी चुनौती रहती है संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को कंट्रोल करना, या क्या किस तरह से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी ताकि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके? बिल्कुल ही, जैसे कि जो लास्ट इलेक्शन में अगर हम देखते हैं कहीं पे अगर रीपोल हुआ हो या फिर कोई एफआईआर दर्ज हुई हो या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हो, तो उसके बेसिस पे अब की बार वनरेबल और क्रिटिकल बूथ हमने बनाए हैं। तो फरीदाबाद में करीब ऐसे 58 बूथ हैं तो जो हमने क्रिटिकल की श्रेणी में डाले हैं। तो इस पे हमारी खास फोकस रहेगा और साथ ही जो सीएपीएफ भी आती है उनकी ड्यूटी भी यहाँ पे लगाई जाएगी। तो हमारे पुलिस कर्मचारी जो ज़िले के हैं वो भी रहेंगे, हमारी तरफ से भी एडिशनल माइक्रो ऑब्जर्वर्स या फिर बाकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी वहाँ पे रहेगी। तो हमारी आशा है कि फरीदाबाद में एक बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हम ये इलेक्शन करवाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम सिंह यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि मतदान केंद्र बढ़ाने को लेकर उनकी तरफ से कोशिश की गई है, क्योंकि मतदाताओं पर निर्भर करता है कि जहां जितने मतदाता होते हैं उतने ही मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसको लेकर भी तैयारी कर ली गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।